नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको अमेरिका की पोल खोलने वाली स्टोरी सुनाऊंगा। अमेरिका खुद को अपना बड़ा दादा समझता है और गली का गुंडा भी समझता है। उसने कल जैसे ही वह G7 की समिट से लौटा तो जहाज में जो पत्रकार थे उनको जाने क्या क्या बक रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी के चलते सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया। बेवजह आज तक जो जांच हुई उसमें ये कहीं नहीं पाया गया कि सद्दाम हुसैन ने इराक़ में केमिकल वेपन बना लिए थे, और इसी की धौंस दे करके उसने इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, इन 3-4 देशों ने मिल करके उसको ब्लैकमेल किया और एक झूठी स्टोरियां प्लांट कराई कि इराक़ में वेपन्स, ख़तरनाक वेपन्स बनाए जा रहे हैं और सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय सोशल मीडिया बहुत कम था। होगा तो विदेशों में होगा, बाहर के देशों में, छोटे मोटे देशों में तो बिल्कुल था ही नहीं। लेकिन आज की स्थिति में और उस समय की स्थिति में बहुत ऊंचा नीचा फ़र्क है। उस समय भी इराक़ को बचाने के लिए या सद्दाम को बचाने के लिए कोई भी मिडिल ईस्ट का जितने भी जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, कोई नहीं आया था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इजराइल और ईरान के बीच जो घमासान मचा हुआ है उसमें भी इसी टाइप की बातें कही जा रही हैं जैसे उस समय केमिकल वेपन्स की बात की जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है या बनाने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति कंफर्म करने को तैयार नहीं है, जबकि ईरान की एक महिला जो पदाधिकारी है उसने साफ कर दिया है कि हमने कोई एटम बम नहीं बनाया है। लेकिन इस बात को आगे रख के जब जहाज़ में लोगों ने ट्रंप से पूछा कि वो उनके यहाँ से ये एक अधिकारी हैं, तुलसी है क्या नाम है उनका, उन्होंने मना किया है कि हमने कोई एटम बम नहीं बनाया, तो उसने कहा कि मैं उसको कंसीडर नहीं करता, मुझे जो करना है करूँगा, मैं सबक सिखा दूँगा और खामनेई को मैं जड़ से मिटा दूँगा। इस तरह की बातें जैसे इजराइल गली के गुंडे की तरह बात कर रहा है, ट्रंप भी उसी भाषा में बात कर रहा है। अब बिल्कुल एक जैसी कहानियाँ चल रही हैं। जैसे सद्दाम को अनर्गल तरीके से बदनाम करके मारा गया था, इसी तरह से एटम बम के बहाने खामनेई को भी मारने की कोशिश की जा रही है और सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कहानियां एक बार दोहराई जाती हैं। काठ की हांडी एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि काठ की हांडी है वो जल जाएगी। अब इस समय जो पोजीशन है ईरान के साथ में, लगभग जो 20 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखित में एक अनुरोध किया है कि ये जो इजराइल जो कर रहा है उसे तत्काल रोका जाए, अन्यथा की स्थिति में हम अपने यहाँ से जो व्यापार हो रहा है उससे तमाम देश प्रभावित होंगे और उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस को इजराइल तो कुछ समझता ही नहीं है। पिछले साल की बात है, यूनाइटेड नेशंस के लोगों को भीतर घुसने से अपने इजराइल में आने से रोक दिया था, और वो उनके जो आदेश होते हैं उनको बिल्कुल नहीं मानता। और यूनाइटेड नेशंस पर कब्जा किसका है? अमेरिका का है अंततोगत्वा। आपको मालूम है चाइना ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के बिना भी ये दुनिया चल सकती है, निश्चित तौर पर चल सकती है। कोई किसी से कोई मतलब ना रखे, किसी की कोई बात माने नहीं माने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि युद्ध का ये 6ठा दिन है और इस बीती रात में ईरान ने इजराइल पर बहुत बुरी तरह से बमबारी की है। मैं एक आध वीडियो आपको दिखाऊंगा जो आप देखेंगे, और उससे तमाम शहर जो इजराइल के हैं प्रभावित हुए हैं। खैर, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि अमेरिका की जो घुड़की है वो हमने देखी है बाकायदे। हमने अफ़गानिस्तान में उसको देखा, आते हुए देखा, फिर भागते हुए भी देखा, और जो ताइवान है वहाँ भी, वियतनाम है, वियतनाम से भी हमने भागते देखा। छोटा सा देश है वियतनाम, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ पर आकर के कुछ कर लेता। लेकिन उस समय जो
जॉर्ज बुश था जिसने सद्दाम को मरवाने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी, उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज़ हैं सब एक स्वर में ईरान के साथ आ चुके हैं और भीतर भीतर सारी तैयारी कर ली गई है। मिडिल ईस्ट के लोग जानते हैं ईरान के पास बहुत ताकत है। उसकी जो सुपरसोनिक मिसाइलें हैं उनकी जद में तो वाशिंगटन डीसी भी है, इसलिए उसको इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि वो क्या करेगा। लेकिन हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि ट्रंप क्या है। ट्रंप सुबह उठते ही कुछ बोलता है और फिर शाम के होते होते वो जाने क्या बोलने लगता है। एक तरह से बिल्कुल पागलपन जैसा व्यवहार करता है। आपको मैं बता दूं, एक बड़ी खबर है, शायद उस चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे। G7 से लौटने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक की उसने ट्रंप ने आकर के, उसमें तमाम लोग उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने ईरान पर हमला करने का विरोध किया है ट्रंप का। यही नहीं, ट्रंप के बेटे तक ने मना किया है कि ईरान पर आप पापा हमला मत करिए, ये उल्टी गिनती आपके लिए शुरू हो जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसी तरह से फ्रांस भी कह रहा है, फ्रांस ने भी कहा है कि हमने इराक को जो इस तरह से बर्बाद किया और वहाँ सत्ता परिवर्तन कराया और वहाँ सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा करके, ये गलत काम था। आज भी वो यही बात कह रहा है कि हम ईरान के साथ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूर दूर से वो कुछ बातें ट्रंप की मान भी लेता है और अंत में उसने शायद अभी ताज़ा बयान आया है कि वो ईरान पर हमले के विरोध में है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह है कि यूरोपीय कंट्रीज़ में जो ईरान की तेल की सप्लाई है, यदि वो डिस्टर्ब होती है तो बहुत महंगाई दुनिया भर में बढ़ेगी। ईरान एक ऐसा देश है जहाँ से तेल की सप्लाई होती है। हमारा भारत भी वहाँ से तेल खरीदता है और तमाम दुनिया के देश तेल खरीदते हैं। दूसरी बात, सबको मालूम है, यूरोपियन कंट्रीज़ को मालूम है, ट्रंप को मालूम है, इजराइल को मालूम है, चाइना और रसिया ईरान के साथ रहेंगे। यदि ये युद्ध भड़कता है तो आगे चल करके इस दुनिया में महायुद्ध होगा तो ईरान के साथ में बहुत सारे देश करवट बदल कर साथ देंगे। अभी हमें पता चला है कि एक हथियारों की बड़ी खेप हवाई जहाज़ के जरिए ईरान पहुंच चुकी है और वो चाइना ने भेजी है। इसलिए हम ये भी सोचते हैं कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जो भी, या ये कहें कि अमेरिका यदि आगे आता है तो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ जो इज़राइल में जो उनका राजदूत है अमेरिका का, उसने भी इस तरह की बात को तस्दीक किया है। यही नहीं, हाइफा पोर्ट और जो तेल अवीव जो राजधानी है इज़राइल की, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हाँ, IDF के पास कुछ होगा थोड़ा बहुत, वो भी उधार का सिंदूर है, उसे वो कब तक चलाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह चलता रहा तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म कहानी। और मैं आपको बता दूं कि घर में ही जब फूट पड़ जाए तो फिर इस तरह की जो कहानियां गढ़ने की तैयारी है वो कहानी कभी पूरी नहीं होती। जब ट्रंप का लड़का ही कह रहा है कि ईरान पर हमला मत करिए, फ्रांस भी कह रहा है मत करिए, उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के लोग भी कह रहे हैं कि हमला ठीक नहीं है, तो फिर तो ये है कि पागलपन की तो फिर कोई हद नहीं होती। खैर, मैं अब आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूँ जो आज ईरान ने रात में हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, वो देखिए। הוא פיצץ אותו כאילו. עכשיו זה יכול ליפול פה. הפכו אותו לשר לביטחון פנים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? תשובה היא לא. אני לא מתבייש. אתה תתבייש. אתה תתבייש. בוא אלינו, בוא אלינו.
आपने ये देखा, मोसाद की बात चल रही थी कि जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की मोसाद, उसके हेडक्वार्टर पर बम गिराया है। कहने को तो कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये लगे कि नहीं, हमारे मोसाद का कुछ नहीं बिगड़ा है, बगल की बिल्डिंग पर बम गिरा है तो गिरा तो है, आज नहीं तो कल मोसाद वैसे बर्बाद हो चुका है, उसका हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजराइल माने या नहीं माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, आपको ये वीडियो आज की जो हमारी रिपोर्टिंग है कैसी लगी, इस पर ज़रूर टिप्पणी करें। कोई सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।